स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो है हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका सम क्या होता है और उनका प्रोडक्ट क्या होता है। आपने कमेंट करके नहीं बताया कि जो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। जरूर बाबू कमेंट करके बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ये बताते हैं तब भी ठीक है, नहीं बताते हैं तब भी ठीक है, लेकिन उसमें समझाया गया जो कंसेप्ट है वो आपको पकड़ में अच्छे से आया कि नहीं है इसके बारे में जरूर बताया करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सीखते हैं कि अगर रूट्स दे रखे हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या बनता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है ना। अब आप देखो, मान लेते हैं कि इसके जो दो रूट्स हैं, एक है अल्फा दूसरा है बीटा, एक है अल्फा दूसरा क्या है बाबू, बीटा है। अब आप देखो ऐसे कंडीशन में सम ऑफ रूट्स क्या बनता है, सम ऑफ रूट्स क्या बनता है, सम ऑफ रूट्स क्या बनता है। तो सम ऑफ रूट्स जो बनता है बाबू वो बनता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, इसका मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये माइनस लगाइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है यानी माइनस बी अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो यहां से आप कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान में ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसका प्रोडक्ट लेते हैं। अब आओ देखो बाबू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनता है वो क्या बनता है, वो होता है कांस्टेंट, क्या बनता है बाबू, कांस्टेंट, और नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखोगे तो रूट्स कौन कौन है, अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या है बाबू, यहां पे c है, तो ये हो जाएगा c अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c बाई a। सिर्फ आप इसे अगर ध्यान में रखिए तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर लेंगे और मैं आपको आपके एग्जाम के लेवल के भी प्रश्नों को करवाऊंगा। लेकिन अभी जो है आपको एक आध वीडियो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए जो है हम लोग इस पे आधारित आज कुछ प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि वो प्रश्न जो है आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते। मेरे को उम्मीद है कि निश्चित तौर पे आपको समझ में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज के क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स हम लोग जो है अब इन प्रश्नों को करते हैं जो अभी आपने सीखा ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, उसी पे आधारित मैंने प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न को मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, ठीक है ना, जैसा कि मैं पहले हमेशा करता आया हूं। ठीक है ना, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो निश्चित तौर पर ये आपने देखा होगा। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला गया है, if one root of quadratic equation x square minus 4x plus 3 is 1, then the other roots। अब मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, अदर रूट्स फाइंड करने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें सम ऑफ रूट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। जैसे अगर आप सम ऑफ रूट्स अप्लाई करते हो तो ये क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स अप्लाई करने से ये आपका बन जाएगा अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान में ए बनेगा कि नहीं, निश्चित तौर पर बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि एक रूट आपको ऑलरेडी दे रखा है, एक रूट को मैं मान ले रहा हूं 1, एक रूट क्या है 1, पहला रूट क्या है 1, बीटा हमें फाइंड करना है। अब देखो ये माइनस बी की जगह पे क्या दे रखा है -4, ये हो जाएगा -4 अपान में ए की जगह पे क्या दे रखा है 1। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी बोले तो 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो, आप सम ऑफ रूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप डिसाइड करिएगा कि अदर रूट फाइंड करने के लिए कौन सा तरीका सही है, सम ऑफ रूट्स वाला सही है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला सही है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अल्फा बीटा हो जाएगा सी अपान में ए। ठीक है। अब देखो अल्फा कितना दे रखा है 1 इंटू बीटा फाइंड करना है, सी कितना दे रखा है आप कहोगे 3 और ए कितना दे रखा है आप कहोगे 1।
तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बीटा बराबर 3 ये तुरंत आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करने से इस तरह के क्वेश्चन में बहुत जल्दी जो है, इससे जल्दी में जो है आप क्वेश्चन को मतलब आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले प्रश्न को ट्राई करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा गया है। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2, देन अदर रूट। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा कि बाबू आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को ही अप्लाई करिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन में a। तो c अपॉन में a, c क्या है 4, अपॉन में a क्या है 2 है, यही है। चलो अब देखो अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बीटा, और 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इससे इसको कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे बढ़िया होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अप्लाई करना। ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूं आपको जो समझ में आया आप वो कर लीजिए। हाँ, बस मैं इतना कहूंगा कि आप सम ऑफ रूट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए बाबू देखिए, यहां पे देखिए क्या लिखा गया है। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस x इक्वल टू लेमडा ऑफ लेमडा ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज 0, देन लेमडा क्या होगा। बहुत ध्यान से देखना इसमें क्या है, बोला गया सम ऑफ रूट्स जो है आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। यानी आप कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस में बीटा हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अब यहां से पहले इसको जो है ना थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। मैं यहां पे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। ये x² है माइनस ये x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2 लेमडा x हो जाएगा, और इसको भी अगर इधर लेते आएंगे तो ये प्लस लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहां से देखो तो ये हो जाएगा x² माइनस कॉमन अगर आप ले लेते हो तो ऐसे कंडीशन में क्या बन जाएगा 1 प्लस में 2 लेमडा बन जाएगा। ठीक है ना, 1 प्लस में 2 लेमडा, और ये हो जाएगा x प्लस में लेमडा इक्वल टू 0। अब देखो सम ऑफ रूट्स आपको कितना दे रखा है 0, तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकलता है, तो आप कहोगे सर -b अपॉन में a। तो -b अपॉन में a क्या है यहां पे, तो आप कहोगे माइनस ऑफ 1 प्लस में, सॉरी ध्यान से देखना, माइनस ऑफ माइनस में 1 प्लस में 2 लेमडा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2 लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन में 2। यानी इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर वाले प्रश्न को देखिए, इसमें क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इज। अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या बोला गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या, अच्छा रेशियो है, रेशियो है, ठीक ठीक ठीक। तो आप देखो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और फिर आपको क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है ना, इनका हमें रेशियो दिखाना है। सम ऑफ रूट्स कितना होता है भाव, आप कहोगे -b अपॉन में a होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, आप कहोगे कि सर c अपॉन में a होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा इस हिस्से से कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बन के आएगा, यहां से आपका बन के आएगा -b अपॉन में c आएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें b क्या है, आप कहोगे सर -6 है कि नहीं, c क्या है, आप कहोगे 21 है। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 21 बोले तो ये 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 7। यानी इस तरह से जो रेशियो बन के आएगा वो 2:7 बन के आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट होने वाला है यहां पे। ठीक है ना। चलिए एक काम करिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर इस तरह से करके जो है आज के क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको जो है मेरे से पहले आप बनाइए क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन k का वैल्यू आपसे पूछताछ किया गया। अब आप देखो ऐसे कंडीशन में सम और प्रोडक्ट जो दे रखा है रूट्स का वो इक्वल दे रखा है। तो आप देखो यहां से आप कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा यहां से निकालो, क्या बनेगा, आप कहोगे कि सर -6 अपान में k हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 4k अपान में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा इससे कट जाएगा,
तो यहां से क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 4 के हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 अपान में 4 हो जाएगा, मतलब -3 अपान में 2 बनेगा, -3 अपान में 2 बनेगा। ठीक है ना, वो ये बनने आया ना, चलो ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, -3 अपान में 2। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज के जो भी मैंने 5 प्रश्न लिए, इवन आज जो भी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स बने तो निश्चित तौर पे जो है आप पूछताछ कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि कैसे जो है अल्फा प्लस बीटा करके जो है -b अपॉन ए हो जाता है, और कैसे अल्फा बीटा करके जो है c अपॉन ए हो जाता है, तो ये सारे कमेंट्स भी आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।